हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं ना? अच्छे से तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, तैयारी एकदम अच्छे से करते रहिए क्योंकि पेपर आपका होगा, ये तो आप समझ लीजिए 100%। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक थ्योरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसको समझ लीजिए जितनी बार इम्पोर्टेंट कहा जाए उतनी बार कम है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में। तो दोस्तों, थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, जो कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग हमारे क्या थे? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक। और इन्होंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित होकर के नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया था, ठीक। तो पहले हम नैतिक विकास के बारे में जान लेते हैं कि नैतिकता या नैतिकता क्या चीज़ होती है, नैतिक किसे कहते हैं। तो जो हम अपने ज्ञान के आधार पर डिसीजन लेते हैं, जो हम कहते हैं ये सही है या गलत है, जिसका हम अंतर करते हैं सही गलत में, उसी को हम कहते हैं दोस्तों नैतिकता। जैसे मान लीजिए चोरी करना कोई कहे तो चोर से कहेंगे चोरी करना सही या गलत है, तो हो सकता है अपने आधार पर बोले हाँ सही है, लेकिन आप अपने आधार पर बोलेंगे गलत है। तो जो भी हम डिसीजन अपने ज्ञान के आधार पर लेते हैं या सामाजिक मान्यताओं के आधार पर लेते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं नैतिकता। अब देखा जाए थोड़ा सा इनके बारे में, तो जो कोहलबर्ग था वो प्रयोग किए, किस पर प्रयोग किए थे दोस्तों? ये क्या किए कि लगभग 72 लड़कों के लिए जिनकी एज 10 से और लगभग 30 साल के बीच में थी, 20 साल या 30 साल के बीच में थी, ठीक। और जो लड़के लगभग सभी लड़के क्या थे? अमेरिकन थे। अब क्या हुआ, उन सभी बच्चों को ये उम्र के अनुसार, मतलब जैसे जो कम से एज के बच्चे थे उनको कुछ ऐसी डिलेमा दी जो कम था, और मतलब एज के अनुसार से उनको डिलेमा दिया। डिलेमा किसे कहते हैं? दुविधा कहते हैं। अब दुविधा किसे कहते हैं दोस्तों? निर्णय ना ले पाना किन्हीं दो परिस्थितियों के बीच में। जैसे एग्जाम्पल समझिए, देखिए, नहीं समझ में आया कि आपका कोई महत्वपूर्ण एग्जाम, मान लीजिए आपका सुपर टेट का एग्जाम है और आपके घर में आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब समझ लो कि वो कंडीशन एकदम ख़राब है, माँ की एकदम कंडीशन ख़राब है। तो आपको डाउट समझ नहीं आ रहा कि हम पेपर देने जाएं और या तबीयत मतलब माँ की देखें, मतलब आपके घर में कोई नहीं है, तो आपको पेपर देने जाना है और आपको माँ की तबीयत देखना है। तो आपको अब डिसीजन यहाँ पर लेना है कि आपको क्या चुनना है, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं डिलेमा। आदमी जब दो जगह फंस जाता, दुविधा मतलब दो विधियों में फंस जाता है, दो जगह कन्फ्यूजन हो जाती है जहाँ पर, उसी को कहते हैं हम डिलेमा दोस्तों। तो जब वहाँ से डिलेमा दिए, तो कुछ डिलेमा दोस्तों, एक डिलेमा जो उसका है, उनका है, बहुत फेमस है। देखिए, एक डिलेमा हम देख लेते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों हाइंस डिलेमा, ठीक। क्या क्या कहते हैं दोस्तों? हाइंस दुविधा या डिलेमा, ठीक। क्या है हाइंस डिलेमा के बारे में अगर देखें, तो हाइंस की वाइफ जो है बीमार है, ठीक है। और वो जो उसको बीमारी हुई है वो ऐसी बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक। और उस बीमारी का जो इलाज है सिर्फ एक ही मेडिकल पर उपलब्ध है, जो उसको बहुत महंगा बेच रहा है। और इस मेडिकल वाले ने, ठीक है, या जो मेडिकल इसके पास है, इसके पास एक फार्मा है। इस फार्मा में इसने ये दवा को अपने से बनाया है, और इस दवा का मतलब इस दवा को अपने से बनाया है और खुद ही बेच रहा है, और किसी के पास इस दवा को नहीं, मतलब किसी दूसरे मेडिकल के पास जो है यह दवा नहीं है। तो अब क्या है, ये दवा बहुत महंगा बेच रहा है, ठीक। अब ये गया हाइंस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दवा खरीद सकता था। तो वहाँ जा करके उसने रिक्वेस्ट किया, जितने पैसे थे उतने कुछ कम पैसे दिए, देने के लिए बोला कि हमारे से इतना पैसा ले लो, बाद में हमसे ले लेना पैसे। लेकिन क्या हुआ कि ये मेडिकल वाला जो है नहीं माना। तो जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, हाइंस जब अंत में दवा क्या किए, मेडिकल स्टोर में जो है जा करके तोड़ करके, मेडिकल स्टोर से दवा, मेडिकल स्टोर को तोड़ करके चोरी से दवा वहाँ से निकाल लिए, चोरी कर लिए, ठीक। तो अब जो है यहाँ से यहाँ पर जो है कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मेडिकल से दवा चोरी कर लिए, तो यहाँ से बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए, जो हाइंस ने दवा चोरी किया वो क्या सही था या गलत था? अगर गलत था तो क्यों गलत था? क्या हाइंस को अपनी वाइफ की मतलब लाइफ का मतलब वो जिम्मेदार, लाइफ का केयर था कि नहीं था, मतलब क्या करना चाहिए था उसको?
वहाँ पर बच्चों ने जो जवाब दिया उसके अनुसार पर जो है कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए। कौन कौन से स्तर बताए दोस्तों? तो वही स्तर हम पढ़ेंगे। देखिए कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए। कौन कौन से स्तर है दोस्तों? देखिए इसमें 3 स्तर है। पहला देखिए पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा हमारा उत्तर परंपरागत स्तर। तो अब देखिए पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है, जो बच्चा हमारा प्राइमरी लेवल का बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए जो बच्चा 10 साल से कम उम्र का होता है उसको हम कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर का बच्चा। तो इस बच्चे को परंपरा के बारे में नहीं कुछ पता होता है, ठीक है। इसको आप जो बताएंगे हाँ ये चीज़ सही है, ये गलत है, ऐसे सही ऐसे गलत है, तो वो अपना करेगा। इसको कुछ परंपरा से रिलेटेड नहीं होता, कुछ जानकारी नहीं होती है। और दूसरा जो हमारा होता है परंपरागत स्तर में हमारा होता है, क्या होता है, किशोरावस्था में हो जाता है बच्चा। तो ये इसको परंपराओं के आधार पर विचार विमर्श या सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर ये क्या करेगा, अपने मतलब आंसर को देगा कि हमारा क्या आंसर होगा। तो सभी के आंसर जो हैं। और तीसरा देखिए दोस्तों उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें उत्तर किशोरावस्था होती है, यहाँ स्वतंत्रता के आधार पर विचार कर सकता है। तो तीनों में देखिए अब तीन प्रकार से बांट दिए। अब तीन आंसर उसको मिले। जो बच्चे हमारे 10 साल से कम एज के थे उनका आंसर कुछ और था, ठीक। जो 10 साल और 13 साल 14 साल के बीच में थे उनका आंसर कुछ और था। जो 13-14 साल से बाहर ज़्यादा थे उनका आंसर कुछ और था। मतलब तीनों का आंसर अलग अलग था। तो तीनों का आंसर अलग प्रकार से पकड़ के इन्होंने 3 स्तर दिए। कौन कौन सा? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। अब एक एक स्तर के दो हमारे स्टेज हैं। कौन कौन स्टेज हैं दोस्तों, उसको हम देखते हैं। अब देखिए पूर्व परंपरागत स्तर जिसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, इसके 2 स्टेज हैं। कौन कौन से हैं? इसमें जो है हमारा जो मतलब बच्चा था कितने साल का था, 10 साल से कम का था। तो ये बच्चा को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती। इसमें क्या होता है, दंड आज्ञा पालन अभिमुखता अभिन्यास, जिसका मतलब ये होता है कि बच्चा जानेगा, बच्चा को ये समझ में आती है कि अगर हम गलती करेंगे, ठीक है, तो हमको दंड मिलेगा। तो बच्चा आज्ञा को पालन इसलिए करेगा कि वो दंड से बचने के लिए। बच्चा जानता है कि अगर हम जो है बहुत बड़ी गलती कर देंगे तो हमको जो दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, वो भी उतनी बड़ी मिलेगी, ठीक। तो ये हमारा जो इस प्रकार का जो रूल आता है, मतलब जो हमारा दंड आज्ञा पालन का अभियुक्त आता है, विन्यास आता है, ये हमारा क्या होता है 10 साल के से कम वाले बच्चों में आता है, ठीक है। अक्सर दोस्तों ये क्या होता है, ये छोटे बच्चों पर अप्लाई किया जाता है, ठीक। तो ये पूछा जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्व परंपरागत स्तर में हमारा क्या आता है, दंड तथा आज्ञा पालन। तो आपको ये आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको ये टिक करना रहेगा, ठीक। समझ गए आप लोग इतना? चलो आगे देखिए हमारा क्या है। आगे हमारा दूसरा वाला है यांत्रिक। इसी में दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर में है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता अभिविन्यास, जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पज या म्यूचुअल एक्सचेंज, जिसको कहते हैं पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। मतलब इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, ठीक। जैसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है। इसमें कोई बच्चा को अगर कहेंगे आप, तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को कोई काम करने के लिए कहें तो बच्चा बोलेगा इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। मतलब उन्हें जानते हैं आप लोग न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। एक्शन लगाएंगे तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। मतलब कोई भी वर्क करने के लिए बोलेंगे तो उससे उसका फ़ायदा क्या होगा, बच्चा उसके बारे में सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि बच्चे को यदि कोई भी कार्य करने के लिए दिया जाता है तो बच्चा बोलेगा इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए बच्चे को होमवर्क करने के लिए कहेंगे, छोटे बच्चे को, तो वो बोलेगा हमारा क्या फ़ायदा होगा। कोई भी काम, यहाँ तक अगर कोई गेट बंद करना है तो उसके लिए कहेंगे तो हाँ इसमें क्या हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमको क्या मिलेगा, हम क्यों करें, हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो ये सभी जो करते हैं ये हमारे किस में करते हैं दोस्तों, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता अभिविन्यास। दोस्तों बस ये आपको हेडिंग पता होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हमारा दूसरा स्टेज आता है, कौन सा, परंपरागत स्तर। तो जिसको कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि आप देखिए इसका एज जो हो जाती है 10 साल के प्लस हो जाती है, ठीक है। 10 साल के प्लस का जो अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो क्या होता है कि बच्चे को अगर आप बोलेंगे ना अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, टीचर बोलता है हाँ लड़का अच्छा है पढ़ने में, या लड़का बात बोलता है ठीक से रहता है, या लड़की अच्छी है, तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे वहाँ से। नैतिकता मतलब अगर कुछ गलत आदतें भी रहेंगी धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, सुधार लेंगे, तो वहाँ से उनके अंदर वो नैतिकता अपने आप जो है चली जाती है, अगर अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास में आएंगे, ठीक। आगे देखिए विधिक वैधानिक अभिविन्यास। इसमें क्या होता है बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है,
कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर को जाने लगता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को जाने लगता है तो ये बच्चा कहता है कि सबको जो है रूल फॉलो करना। जैसे मान लीजिए सिग्नल जो है क्या, ये रेड लाइट उसको नहीं जंप करना है, ठीक है, मतलब एकदम रूल फॉलो करना, टोटल लीगल ओरिएंटेशन, ठीक है, सबको एकदम संवैधानिक रहना है, सब कुछ एकदम रूल से चलना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विधिक वैधानिक अभिविन्यास। ठीक, अब देखते हैं तीसरा हमारा होता है, तीसरा लेवल क्या होता है, तीसरा होता है उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। उत्तर परंपरागत अवस्था में हमारा पांचवा हमारा होता है, देखिए एक के दो हुए, तो दो पहले वाले के, दो दूसरे वाले के। ठीक, हमारा पूर्व परंपरागत स्तर के 2 लेवल, ठीक, इसके बाद परंपरागत स्तर के 2 लेवल, इसके बाद हमारा जो है यहाँ हमारे कि उत्तर परंपरागत स्तर के 2 लेवल। तो यहाँ देखिए इसके क्या है, सामाजिक अनुबंध है विधि या सम्मत अभिविन्यास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यदि हमारे समाज में कोई रूल है जो हमें या हमारे समाज के लोगों को बुरा लग रहा है या हमारे में कोई मतलब कुछ कमी लग रहा है, ये चीज़ गलत है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, अभी एक बिल आया था 3 तलाक जिस पर मैटर हुआ था दोस्तों इसको। ठीक है, तो ये जो हम रूल को चेंज कर लेते हैं समाज में, अपने समाज में कोई भी चीज़ है, कोई रूल है, हम चेंज कर लेते हैं, उसको कहते हैं सामाजिक अनुबंध विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2019 में आपको ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको डायरेक्ट यहाँ से दिया गया था कि इसमें से कौन, 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था निम्न में से कौन सा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक, आपसे ये वाला यही एक ऑप्शन दिया था और सभी अलग अलग दिए थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये होता है कि हम अपने आप से स्वतंत्र होकर कोई निर्णय लेते हैं। ठीक, और यदि हमारा डिसीजन एक बार हो गया, वही नहीं बोलते हैं जो मैं करता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, वो वाली कंडीशन, तो फिर नहीं बदलेगा। ठीक, एक बार अगर डिसीजन ले लिए तो नहीं बदलेगा, लेकिन हम अपने ज्ञान के आधार पर डिसीजन, उसको सही डिसीजन को लेंगे तो कुछ भी हो जाए, हम अगर चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए तो हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा। जैसे आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में, अन्ना हजारे के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, सरदार भगत सिंह के बारे में, तो इन सभी के बारे में जानते हैं। इन लोगों ने एक बार जो डिसीजन ले लिया तो उसको नहीं बदला। ठीक है, उसमें से काफ़ी डिसीजन ले लिए तो नहीं बदले, उससे उनको क्या हुआ, अगर हम डिसीजन ले लिए हैं तो कुछ भी हो जाए हमारा डिसीजन नहीं चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम समराइज करते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं, अगर आप देख लीजिए समराइज करके। तो हमने कोहलबर्ग के सिद्धांत पढ़े, कोहलबर्ग के 3 सिद्धांत थे। ठीक है, 3 स्तर थे, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर जो हमारा होता है 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर अप्लाई होता है। परंपरागत स्तर होता है वो 10 से 13-14 साल के बच्चों पर होता है। ठीक, और उत्तर परंपरागत स्तर होता है जो ये 14 साल के एज से एज के बाद तक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पूर्व परंपरागत स्तर के कितने हमारे लेवल हैं, कितने स्टेज हैं दोस्तों, तो 2 स्टेज हैं। कौन, पहला हमारा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हमारा दूसरा हमारा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ठीक, दोनों आप लोग याद रखिएगा, दोनों के बारे में हमने बता दिया है। इसके बाद हमारा परंपरागत स्तर के 2 हैं, कौन, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास और विधिक या वैधानिक या संवैधानिक अभिविन्यास को कहते हैं दोस्तों, ये भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा संविधान के रूलों का या नियमों का पालन किया जाए। और हमारा तीसरा हो जाएगा, इसका तीसरा लेवल क्या हो जाएगा, तीसरे लेवल का स्टेज, चौथा पांचवा हो जाए, पांचवा छठवां हो जाए क्या क्या, सामाजिक अनुबंध विधि अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक, तो ये हमारे जो है टोटल क्लियर हो गए दोस्तों। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इसके बारे में भले नहीं पूछेगा तो आपको ये पूर्व परंपरागत, ठीक, और परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये जो तीनों हमारे लेवल हैं, तीनों लेवल के जो 2 स्टेज हैं, इन स्टेजों से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा। इनके बारे में जो है अंदर से नहीं पूछेगा, इनके बारे में पूछेगा निम्न में से कौन सा पूर्व परंपरागत स्तर है, तो आपसे पूछ लेगा दंड, आज्ञा पालन, ठीक है, और सब 3 ऑप्शन और कुछ अलग कर देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्तर क्या, किस स्तर में हमारा क्या क्या होता है बस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना भैया, ठीक है, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना भैया। और मिलते हैं नई वीडियो में,
तब तक के लिए भैया पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।